जो बिदलान है उसमें भी नगाड़े हैं और मैं ही नगाड़ा बजवा रहा हूँ, बजाइए भाई। है ये हमें बताएंगे मेले के बारे में, माता रानी के बारे में, मेले को क्या आस्था है। सर क्या कहना चाहेंगे? भाई ये जो मेला है शीतला माता का मेला जो है ये सैकड़ों वर्षों से बढ़ता आ रहा है और आज ये देशव्यापी मेला हो गया है। पहले 40 का मेला बोलते थे इसे, लेकिन अब जो है ना देश के कोने कोने से इस मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए आते हैं और माता रानी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वे यहाँ अरदास लगाते हैं और माता रानी उनकी अरदास को पूरी भी करती है। आज जो भगत सिंह मंदिर में आने वाले दिन में उनको क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम कि कई बार जो है ना एक संशय था आज के उसमें कि शनिवार को माता के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस धाम पर मैं श्री सातम का जो है ना वो मेला भरता है, न कि किसी वार के लिए। तो माता का जो वार है वो श्री सातम है, न कि कोई वार है। बचपन की पुरानी यादें जिससे माता ने आपको प्रभावित किया हो जब आप छोटे थे? देखिए जब हमें छोटे छोटे थे तो उस समय और आज के समय में बहुत अंतर रहा है। हमें तो मात्र 2 रुपये मिलते थे, लेकिन आज हमारे बच्चे जो है ना वो 500-1000 रुपये खर्च कर देते हैं। ये सब माता रानी की कृपा है और केवल हमारे ऊपर नहीं, आसपास का जो जितना एरिया है ना सारे एरिया पर माता रानी की कृपा है और इस माता रानी की कृपा के कारण जो है ना हमारा गाँव बड़ा खुशहाल है। आसपास के जो गांव हैं उनका क्या माहौल है? माहौल ये है जी, एक तो दैया खाप के तो पूरे आते ही आते हैं। आसपास के जैसे गैलावत खाप है, मलिक खाप है, उनके भी बहुत सारे व्यक्ति जो है ना यहाँ पर माता के इसमें अपनी अरदास लगाने आते हैं। तो इतनी भीड़ लगती है माता के दरबार में, आप व्यवस्था कैसे कर लेते हैं? भाई व्यवस्था तो माता रानी ही कराती है, फिर भी जो व्यवस्था वो कराती है। हम तो सेवक हैं, ठीक है ना, हम केवल सेवा करते हैं, बाकी माता रानी का सब पर आशीर्वाद बना रही है। तो यहाँ जो भगत यहाँ पहुँचे हुए हैं, माताएं हैं, बच्चे हैं, वो किस टाइम यहाँ आना शुरू हो जाते हैं? रात 12 बजे से लेकर अगले दिन तक, जब तक सप्तमी रहती है तब तक माता के जो है ना वो भक्त यहाँ पर आते रहते हैं। और सही बात यह है कि पूरा चैत जो महीना है ना, चैत का जो महीना है पूरा महीना जो है ना इस दरबार में आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर दिन प्रतिदिन इस भवन में सत्संग होता है। हमारे गांव के जो बुजुर्ग औरतें हैं वो यहाँ पर बैठकर सत्संग करती है और उन्हीं के कारण जो है ना इसमें जो जेठ की जो पूर्णिमा होती है वहाँ बहुत बड़ा भंडारा भी लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भंडारा जो है डबल भंडारा हो चुका है। एक मेले जिस दिन मेला होता है उससे पहली रात को भी जो है ना यहाँ पर भंडारा लगता है, वो सभी भक्तजनों के सहयोग से। यहाँ पास में तालाब है, इसके बारे में क्या बताएं? हाँ, तालाब की मान्यता ये है कि यहाँ 7 बार मिट्टी निकालते हैं और माता के दर्शन करने के बाद मिट्टी जो निकालना है वो बड़ा शुभ माना जाता है। क्योंकि ये बोला जाता है कि माता की जो 7 बहनें हैं और 7 बहनें जो है ना 7 बार मिट्टी निकालते हैं, थोड़ी थोड़ी मिट्टी सभी निकालते हैं। और तालाब जो है ना ये एक पवित्र स्थान है, क्योंकि यहाँ जो पूरा जगह है 4.5 एकड़ में माता का ये दरबार है। 4.5 एकड़ की जो परिक्रमा करता है तो उसकी अरदास यहाँ पूरी होती है। तो जो यहाँ की इस गांव की लड़कियाँ हैं, आसपास के गांव की जो लड़कियाँ हैं मेले पर इकट्ठी हो जाती हैं। बिल्कुल हो जाती है, इंतजार करती है कि मेला आएगा। हाँ। तो वो जो खुशी है उसके बारे में आप क्या बताएं? भाई ऐसा है, जो एक हमारे गांव का नाम है बिदलान, लेकिन आसपास के जो गांव वाले हैं ना इसको बिदलान के नाम तो जाना है। और एक भी कुछ भी बात हो जाती है तो कहते हैं भाई बिदलान का मेला बना रहे हो तुम तो। हाँ। इसका मतलब ये है कि इसकी मान्यता बहुत दूर दूर तक है। और हमारे गाँव की जो लड़कियाँ कहीं भी शादी हो रही है वो इस मेले पर अवश्य आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दैया खाप में जिसके भी लड़का लड़की होती है, बच्चा होता है, वो यहाँ पर माथा टेकने के लिए अवश्य आते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि बिदलान वाले जो खासकर हैं वो सबसे पहले हाथ जोड़ लेते हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये तो जो रात को जगते हैं, अब यहाँ आप किसी की भी बाइट ले सकते हैं। यहाँ केवल बिदलान के लिए बाहर के भी आए हुए हैं। मैंने भी देखा था शेरी गांव से, निरथान से, खांडा से, रेड़ाऊ से, वे गाँव वे जो रात को आएगा भाई वो तो दर्शन करेगा। हाँ, एक मिथ्या बात जो है ना यहाँ ये चला रखी थी किसी ने कि भाई बिदलान वाले जो है ना वो सोने की माता को धोख जाते हैं मीडिया के माध्यम से कि बिदलान की जो आस्था है
बिदलान की जो आस्था है, बिदलान की जो आस्था है, ये हम दिखा रहे हैं मीडिया के माध्यम से। आप क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार। अशोक, क्या कहना चाहेंगे मेले को लेकर? मेला सौहार्द का, भाईचारे का एक अजीब बंधन है और हम माता रानी से यही आशीर्वाद लेना चाहते हैं सभी के लिए कि भाई आने वाले सभी भक्तजन इसकी कृपा से फले फूले, तरक्की करें और हर साल यहाँ पर आते रहें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। धन्यवाद। मेले में भीड़ ज़्यादा होगी, क्या व्यवस्था है आपकी? हमारी व्यवस्था दी, सुरक्षा की गई है, हमारे वॉलंटियर चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, कैमरा लगा हुआ है और पुलिस प्रबंध स्पेशल मांग की हमने से चौथ थाना खरकोदा से। वे अभी पहुंच जाएंगे कुछ ही देर में। लेडीज और जेंट्स सभी मिलकर के वे हमारा सहयोग करते हैं और हमारे यहाँ आने वाले सभी भक्तजन बड़े ही सुंदर स्वभाव वाले और सभ्य हैं। हाँ जी, माता रानी की जो व्यवस्था है आप लोग कैसे कर पाते हैं? जी ये तो इसकी कृपा है और आप लोगों का सहयोग है। सबसे पहले मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमें लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से इसका आशीर्वाद सभी के घर तक पहुंचाना चाह रहे हैं और ये एक अजीब सा बंधन है जो इसकी कृपा से आज तक कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। मेले में लाखों की भीड़ होती है, हजारों की भीड़ होती है। बचपन की कोई यादें बताना चाहेंगे? हाँ जी, बचपन की यादें बताना चाहेंगे? बचपन की यादें जो हम छोटे छोटे थे, एक तालाब होता था, कच्चा तालाब होता था, बड़े भारी भारी पेड़ होते थे और उस टाइम पे यहाँ कोई इस तरह का मंदिर नहीं होता था, लेकिन जो ईंट लगी हुई थी, हमारी माताएं, हमारी बहनें हर जगह अलग अलग उस पर पूजा करती थी। वो भी एक हमारी यादें ताज़ा करने का एक अजीब सा एहसास दिलाता है आज भी हमें कि भाई उस बचपन को जब हम याद करते थे उस समय हमारा क्या था और आज माता रानी की कृपा से हम। कितने पैसे मिलते थे मेले में? मेले में उस टाइम पर जी हमें बस 5 या 7 रुपये इस तरह का होता था। और कितनी बरकत होती थी? बरकत ये लगाओ, एक इतनी बड़ी आइसक्रीम आती थी सफेद गोले की, जो एक पहचान थी हमारे बिदलान शीतला माता मेले की। वो आइसक्रीम जरूर सकते थे हम जी, सुबह ले लेते थे और काफी टाइम तक उसको। उस आइसक्रीम का आनंद आज भी आप ले सकते हैं, आज भी उस आइसक्रीम का आनंद आप ले सकते हैं। जी जी, धन्यवाद। तो ये मैं दिखा रहा हूँ कि मेले के जो मौजूद है यहाँ पे जो सेवादारी हैं वे अपने अनुभव बता रहे हैं कि पुराने समय में जो बड़ों से जो पैसे मिलते थे कितनी उसमें बरकत होती थी, क्या अवस्था थी? क्या नाम है सर? सुनील भारद्वाज है और हम मथुरा से रहने वाले हैं। 6-7 साल से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ हम देखते आ रहे हैं वर्षों वर्ष बहुत ही अच्छा मेला मनाया जाता है। हमारे गांव बिदलांज के सभी कमेटी, गांव के सभी लोग जो है एकत्रित होकर के और महारानी शीतला का भव्य मेला यहाँ मनाते हैं, जिसमें 4200 गांव की सभी जो लोग जो है सुन के यहाँ आते हैं श्री सातम के दिन और बड़ा आनंदित मोहित होता है। महारानी अपने भवन में आके दर्शन देती है और जय घोष होता है, सबकी मनोकामना यहाँ। किस टाइम तक माता यहाँ दरबार में रहती है? देखिए, माता का जो समय है वो ये है कि इस समय हम आरती में जो भवानी के जो दर्शन हुए वो यहाँ सुबह 4 बजे तक अपने भवन में रहेगी और उसके बाद कल पूरे दिन में यहाँ बैठेगी और सभी को दर्शन देगी। कल यहाँ पूरे दिन बैठेगी महारानी, सभी के दर्शन कराएगी और भव्य मेला गांव बिदलान से सभी कमेटी गांव वालों ने एकत्रित होकर के भव्य स्वागत से सभी का स्वागत सम्मान करते हुए जय जय माता की, बोल सच्चे दरबार की जय। क्या नाम है सर? दयानंद। कहाँ से है सर? बिदलान से ही है। बिदलान से। हाँ जी। तो कुछ पुरानी यादें बताएंगे बचपन की? माता का मेला तब भी लगता था, अब भी लगता है? हमने तो भाई माने 59 साल हो गया माता मेला देखते हैं। बहुत अच्छा, अब तो बहुत अच्छा प्रबंध कर लिया, जो कमेटी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बड़ों से कितने रुपए मिलते थे? क्या जी? बड़ों से कितने रुपए मिलते थे? अब तो 1 रुपया मिला करता, 1 रुपये भी मौज थी। कितनी बरकत होया करती? बहुत सारी, मतलब पैसे बच जाते, चीज़ भी खा लिया, वो कुछ
पीपल नींव भी ले लिया, लड़कों भी ले लिया करते, तो भी पैसे बच जाया करते। अब तो इतना जब तो ऐसा नहीं था, यह एक टिल्ला ही हुआ करता, एक छोटी माता हुआ करती। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे जो यहाँ से जो दिल्ली जॉब करते थे ना, तो गांव से जाती है बस हर रोज़ दिल्ली। तो जो दिल्ली जाने वाले थे उन्होंने प्रोग्राम बढ़ाया, भाई ये और बढ़िया बना जाए, तो उन्होंने बेड़ा उठाया। तो धीरे धीरे जो पूर्वज थे उन्होंने माता रानी के बारे में आपको क्या बताया? बस ये बता, हमारे से उन्होंने भी हमारे से ऐसे ही देखी है, जैसे पहले जोड़ था, यहाँ पहाड़ हुआ करती, एक छोटी माता हुआ करती, यहाँ नीम थे। तो ये बहुत भैया की या के सारे भारत वालों की या मानता है इसकी शीतला माता की। ये श्री सातम में ये मेला भरता है, बड़ा अच्छा। बहुत मतलब रिश्तेदार भी कई दिन पहले, लड़कियां भी गांव की कई दिन पहले आ जाया करती, रिश्तेदार भी कई दिन रुका करते। अब लोगों के पास टाइम नहीं है, अब नहीं रुकते, नहीं तो समय के अनुसार कुछ बदलाव हुआ? अब बहुत ज़्यादा बदलाव होगा समय के अनुसार। तो पहले जो लड़कियां थी कई दिन पहले आ करते, पहले पानी भी सिर पर लाना पड़ता था, पानी भी। फिर 2 दिन पहले से वो पशुओं का चारा चूरा इकट्ठा कर लिया करते, रिश्तेदार भी कई दिन रुका करते, बड़ा अच्छा लगा करता। अब तो कोई रुकता ही नहीं, गांव वाले भी जो बाहर रहे वो भी लगभग नहीं रुकते, आवा है चले जा हैं। तो काफ़ी चेंज हो गया, बड़ा अच्छा बना। अभी हम मौजूद हैं माता रानी के दरबार में, और आप देख रहे हैं जितने भी भक्तजन हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, महिलाएं जो भी हैं, वो माता की परिक्रमा कर रही हैं। ये मीडिया के माध्यम से दिखा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मुकेश। कहाँ से हैं? बिदलान से। कितने टाइम से यहाँ रहे हैं? 12 बजे से। कुछ बताना चाहेंगे माता रानी के बारे में? सबकी ये श्रद्धा है, जो मन की पूरी तमन्ना पूरी कर दे और दोबारा। माता रानी के दरबार में जो आता है यहाँ इच्छा उसकी पूरी, हाँ वो पूरी होती है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ बारी बारी से। अभी औरों से भी हम बात करेंगे, तो यहाँ आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। क्या नाम है जी आपका? कहाँ से हैं? मैं तो यहाँ के यहीं से हो? कितने टाइम से आ रहे हैं माता के दरबार में? हम एक आए थे 12 बजे। तो